और अब पट्टों के पंजीयन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। पट्टों के सीधे ई पंजीयन की व्यवस्था आज से शुरू हो गई है। जेडीए की ओर से सीधे पट्टे जारी किए जाएंगे। पंजीयन विभाग में जेडीए पोर्टल और पंजीयन विभाग के पोर्टल का इंटीग्रेशन हो चुका है, जिसके चलते जेडीए जब भी किसी भूखंड का ई पट्टा जारी करेगा तब यह पट्टा स्वतः ही पोर्टल के माध्यम से पंजीयन विभाग के पास पहुंच जाएगा। संबंधित भूखंडधारी वहां जाकर पंजीकृत पट्टा जारी करा सकेंगे। इससे पहले जेडीए से जारी होता था ये पट्टा। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? देखिए माधुरी, ये जो नई व्यवस्था शुरू की गई है, ये एक तरह से जो जेडीए का पोर्टल है और जो पंजीयन विभाग का ई पंजीयन पोर्टल है, उसका पिछले दिनों इंटीग्रेशन हो गया था। और इस इंटीग्रेशन के बाद आज ये सिस्टम लाइव हो गया है कि जब भी जेडीए ई पट्टा जारी करेगा तो वो ऑटोमेटेड तरीके से ई पंजीयन पोर्टल पर पहुंच जाएगा ई पंजीयन के लिए। और ये जो नई व्यवस्था लागू की है, इससे सबसे बड़ा फायदा आमजन को मिलेगा कि जो धोखाधड़ी की शिकायत होती थी, क्योंकि ये आशंका रहती थी कि जेडीए की ओर से जो जारी पट्टे हैं उसकी नकल तैयार कर ली जा सकती है, उसकी कलर फोटोकॉपी करके उसको फिर पंजीयन के लिए दिया जा सकता है और उसको पंजीकृत कराया जा सकता है और इस पंजीकृत पट्टे के आधार पर आगे धोखाधड़ी से किसी को बेचा जा सकता है। तो ये जो आशंका रहती थी वो आशंका इस नए सिस्टम से करीब करीब खत्म हो जाएगी, क्योंकि पंजीयन विभाग को ये पता होगा कि जेडीए की ओर से वाकई ऑफिशियली तौर पर किस कॉलोनी का कौन सा भूखंड का जो ई पट्टा है जेडीए की ओर से ऑफिशियली जारी किया गया। तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि जो भूखंडधारी है उसको अपना पट्टा पंजीकृत कराने के लिए पहले चक्कर काटने पड़ते थे। पंजीयन विभाग के जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां जाना पड़ता था। तो वो सारी जो प्रक्रिया है, जो जो चक्कर लगाने की जो है वो खत्म हो गई है। अब सीधे ई पंजीयन के पोर्टल के माध्यम से पंजीयन विभाग के पास पहुंच जाएगा, भूखंडधारी वहां जाएगा और जो भी शुल्क है वो जमा करा के अपना ई पंजीयन पट्टा वहां से जारी करा सकेगा। और तीसरा फायदा ये होगा कि जो हम राज्य सरकार के जो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो उसमें भी बढ़ोतरी हो सकेगी, उसमें इजाफा हो सकेगा। वो इस लिहाज से कि जब पंजीयन विभाग को पता होगा कि किस कॉलोनी के कितने पट्टे जारी हुए हैं और इनमें से कितने पट्टों का पंजीयन हो चुका है, तो उसकी जानकारी भी पंजीयन विभाग को मिल सकेगी और ये पता लग सकेगा कि अभी भी किस कॉलोनी में कितने भूखंड और कौन से भूखंड बचे हैं जिनका पंजीयन नहीं किया गया। तो एक तरह से ऑनलाइन मॉनिटरिंग इस चीज की भी हो सकेगी। तो अपने आप में एक बड़ी राहत क्या है, अगर हर तरह से देखें कि आमजन को धोखाधड़ी से बचाना हो, चाहे जो भूखंडधारी है उनको पंजीयन के चक्कर काटने की जो आमतौर पर रहता है वो खत्म करना हो, या फिर रेवेन्यू की बात हो राज्य सरकार के, तो इन तीनों लिहाज से ये वाकई एक बड़ा कदम है। और पहली बार ऐसा है कि जब इस सिस्टम को लाइव कर दिया गया है, अभी 1 घंटे पहले ही ये व्यवस्था शुरू हुई है। अब जो भी पट्टा या जेडीए की तरफ से ई पट्टा जारी होगा वो सीधे ई पंजीयन पोर्टल पे पहुंच जाएगा और भूखंडधारी वहां जाके जो भी शुल्क है वो जमा करा के ई पंजीयन पट्टा जारी करा सकेगा। जी शुक्रिया अभिषेक जी इस पूरी जानकारी के लिए।